इंदौर की ए ग्रेड का तमगा पाने वाली देवी अहिल्या यूनिवर्सिटी की पढ़ाई के चर्चे देश भर में होते हैं, लेकिन हकीकत यह है कि यहां का आईटी डिपार्टमेंट खुद के कंप्यूटर तक ठीक नहीं कर पा रहा है। पिछले 3 हफ्ते से विश्वविद्यालय की वेबसाइट पर रिजल्ट नजर नहीं आ रहा है, लिहाजा यूनिवर्सिटी ने ये काम अब एमपी ऑनलाइन को सौंप दिया है। अब सवाल ये खड़ा हो रहा है कि कहीं ये सब कुछ कमीशनबाजी का खेल तो नहीं, और आखिर यूनिवर्सिटी कैसे कंप्यूटर कोर्स की डिग्रियां बांट रही है जो खुद के कंप्यूटर्स ही सुधारने में काबिल नहीं है। चिराग तले अंधेरा, 8 लोगों की टीम, लाखों रुपए की तनख्वाह, मगर खुद ही कंप्यूटर नहीं सुधार सके। जी हां, ऐसा ही मामला इंदौर की देवी अहिल्या यूनिवर्सिटी का है। टेक्नोलॉजी के मामले में यूनिवर्सिटी अपडेट होने के बजाय पिछड़ती जा रही है। यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पर रिजल्ट ही नहीं दिख रहा, वजह है तकनीकी समस्या। दरअसल रिजल्ट से लेकर डाटा संभालने का सारा काम यूनिवर्सिटी के सर्वर में होता है, और सर्वर को मेंटेन करने का काम है आईटी डिपार्टमेंट का। लाखों रुपए वेतन देकर 8 लोगों की टीम तैनात की गई है, लेकिन ये टीम भी इस तकनीकी खराबी को दूर नहीं कर पाई, जबकि यूनिवर्सिटी में स्कूल ऑफ कंप्यूटर साइंस से लेकर इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट तक में कंप्यूटर की शिक्षा दी जाती है, लेकिन ऐसा कोई नहीं मिला जो इस समस्या को दूर कर सके। आईटी विभाग की एचओडी वृंदा कोटेकर ने तो दिक्कत दूर करने से हाथ खड़े ही कर दिए, कैमरे के सामने भी आने को राजी नहीं हुई। सवाल सभी की योग्यता पर खड़े हुए हैं तो कुलपति भी टालमटोल भरा जवाब दे रहे हैं। टेक्निकल विषय है, लेकिन हम लोग को निर्देशित किया है कि जैसे भी हो इसको ठीक कराएं। एमपी ऑनलाइन का भी इसमें सहयोग लेने की बात हुई है। एमपी ऑनलाइन के चीफ एग्जीक्यूटिव को भी यहाँ हमने बुलवाया था, उन्होंने खुद आकर के यहाँ लोगों से करके उनसे बात की है और उसका कुछ जल्दी ही समाधान खोजने की कोशिश है। लेकिन यहाँ आरोप भी लग रहे हैं कि जानबूझकर तकनीकी दिक्कत दूर नहीं की गई ताकि एमपी ऑनलाइन को रिजल्ट का काम सौंप कर कमीशनबाजी की जा सके। कुलपति के पास इन आरोपों का कोई जवाब नहीं है। इसमें कहीं ना कहीं कमीशन खोरी वाला मामला चल रहा है, क्योंकि साल के 1.5 करोड़ रुपए यूनिवर्सिटी के द्वारा एमपी ऑनलाइन को दिए जा रहे हैं। 40 रुपए पर बच्चा एमपी ऑनलाइन वाले को फीस देता है अपने एग्जाम फॉर्म भरने के लिए, रिवल रिव्यू के फॉर्म भरने के लिए। तो कहीं ना कहीं 1.5 करोड़ रुपए का ट्रांजैक्शन यूनिवर्सिटी के द्वारा एमपी ऑनलाइन को दिया जा रहा है। तो ये कमीशन खोरी का मामला है, इसी के कारण अब रिजल्ट को भी एमपी ऑनलाइन को देने की कोशिश कर रहे हैं ये लोग। इसके पीछे अगर बेसिक तौर पे देखा जाए तो इसके पीछे कमीशन खोरी की सबसे बड़ी समस्या है, जो यहाँ पे अंदर तक फैली हुई है। नस नस में यूनिवर्सिटी में कमीशन खोरी फैली हुई है। सीधा सा एमपी ऑनलाइन को ये सारा सिस्टम देना था ताकि वहाँ से एमपी ऑनलाइन से यहाँ के अधिकारियों को पैसा आ सके। ये है सबसे प्रमुख कारण। नहीं, एमपी ऑनलाइन तो देखिए गवर्नमेंट से एक तरह से रिकॉग्नाइज्ड एजेंसी है और गवर्नमेंट इसको प्रमोट कर रही है। तो ये एमपी ऑनलाइन इसमें फ़ायदा और नुकसान की बात नहीं है। इसमें यह है कि विश्वविद्यालय की जो सेवाएं हैं वो सही ढंग से चलें, ये कोशिश की जा रही है। सवाल यहाँ ये भी है कि एमपी ऑनलाइन के पास स्टूडेंट्स की गोपनीय जानकारी पहले ही पहुंच रही है, और अब रिजल्ट जैसा अहम दायित्व भी एमपी ऑनलाइन को सौंपने से सुरक्षा पर खतरा बना हुआ है। आईटी डिपार्टमेंट ये जरूर कह रहा है कि नजर बनाकर रखी जाएगी, लेकिन जो खुद छोटी सी समस्या हल नहीं कर पा रहा है वो क्या मॉनिटरिंग कर पाएगा। कैमरामैन केशव मराठा के साथ वसीम अहमद, बंसल न्यूज, इंदौर। ज्यादा चर्चा के लिए आपको ले चलते हैं इंदौर, जहां से हमारे सहयोगी वसीम अहमद हमारे साथ जुड़ चुके हैं। वसीम, ये जानना चाहता हूं, क्या वाकई जो आईटी डिपार्टमेंट की 8 लोगों की टीम है, अगर वो इतनी काबिल भी नहीं है कि सिर्फ रिजल्ट दिखा पाए, तो क्यों रखी गई है? और अगर वो काबिल है तो आखिर माना जाए कि ये कमीशन खोरी का ही खेल है? बिल्कुल शादाब, समझा जा सकता है जो हालात बने हैं। एमपी ऑनलाइन को रिजल्ट शो करने का काम दे दिया गया है, लेकिन सबसे बड़ी बात यहां से सामने आती है कि चाहे वजह कमीशन खोरी की हो, लापरवाही की हो या फिर और कोई वजह हो, लेकिन इस पूरे घटनाक्रम ने यूनिवर्सिटी की साख पर बट्टा लगा दिया है। और सबसे बड़ी बात कि जो यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट है उनके करियर पे भी सवाल खड़े हो गए, क्योंकि कुछ महीनों बाद जब प्लेसमेंट करने वाली कंपनियां आएगी, आईटी से जुड़ी कंपनियां जब यहाँ के स्टूडेंट का प्लेसमेंट करेगी, तो सबसे बड़ा सवाल ये होगा कि जिस कॉलेज में, जिस यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर
प्रोफेसर खुद एक छोटा सा प्रोग्राम नहीं सुधार सकते हैं, तो वहां के बच्चों को वो क्या सिखाते होंगे। यानी इन लोग जिम्मेदारों की लापरवाही या फिर कमीशनखोरी की आदत जो भी कहा जाए, उसकी वजह से सीधे तौर पे एक जनरेशन का फ्यूचर खराब हो जाएगा। यहाँ पे एक अहम बात यह है कि कई बार कुल सचिव ने भी इस मामले में जानकारी ली थी और साफ तौर पे कहा था कि दिक्कत को दूर किया जाए। असल में जो दिक्कत थी वो सिर्फ इतनी स्थिति की एक प्रोग्राम था जिसका पासवर्ड बदल दिया गया, उसके बाद प्रोग्राम को सुधार कर उसमें रिजल्ट शो करना था। और पिछले 7 सालों से यूनिवर्सिटी के जिम्मेदार जो 8 लोगों की टीम है वो ये काम करते आ रही है, लेकिन अचानक उन्होंने उस समस्या तक वो पहुंच नहीं पाए, उनका ऐसा कहना है। और उनका अब ये कहना है कि वक्त के साथ अपग्रेडेशन होता है, इसलिए अब वो ये काम संभाल नहीं सकते। तो सीधे तौर पे आउटसोर्सिंग के जरिए यूनिवर्सिटी के काम बाहर दिए जा रहे हैं और बड़े अधिकारी भी इस पर चुप्पी साधे हैं। तो समझा जा सकता है कि सरकार और बच्चों से जो पैसा आता है उसको ठिकाने लगाने की एक तरह से ये साजिश ही है। शादाब, बहुत बहुत शुक्रिया वसीम तमाम जानकारी देने के लिए। तो पूरा मामला गंभीर ही नजर आता है, क्योंकि अगर बच्चों को आप डिग्रियां दे रहे हैं, पढ़ा रहे हैं, पूरा आईटी डिपार्टमेंट आपके पास है, तो एक छोटा सा प्रोग्राम पासवर्ड की वजह से आप क्यों आउटसोर्स कर रहे हैं। आज बस खास खबर में इतना ही, कल फिर मुलाकात होगी खास खबर के साथ।